मैं हूँ पास्टर नरेश श्रीवानी, कांकेर छत्तीसगढ़, इंडिया से। आइए आज के वचन हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 1। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का मैं सदा धन्यवाद करता हूँ कि इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। इसका हम पर जितनों ने, पहला यूहन्ना अध्याय 1 का 12वां पद, पर जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उन्हें संतान होने का अधिकार दिया, और अनुग्रह भी उसी पर हुआ जो उनके संतान बनाए गए। और रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 के उस 30 पद को पढ़ेंगे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। इसलिए यहाँ पर इस लेख को इस प्रकार से समझते हैं, इसलिए परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ, तो सब पर यह नहीं हुआ। कई कवि कहते हैं, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत समय प्रभु आवत नाही। हम जब ज्ञान के अनुसार, संसार ने जब ज्ञान के अनुसार परमेश्वर को जानना चाहा और परमेश्वर को प्राप्त करना चाहा, लेकिन परमेश्वर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर जन्म जन्म तक की अपनी पूरी ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, तपस्या और धर्म और कर्म के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश की, प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर को प्राप्त नहीं हुआ। तभी तो कहता है अंत समय प्रभु आवत नहीं। प्रभु क्यों आएगा भाई? जब मार्ग को आप जानते नहीं, मार्ग को आप जानते नहीं, सत्य को आप प्राप्त नहीं हुए हैं, और सत्य को जब प्राप्त नहीं हुए हैं तो हम परमेश्वर को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? भाई, अंधकार और प्रकाश का क्या मेलजोल? अंधकार और प्रकाश का कोई मेलजोल नहीं। मनुष्य अपवित्र है और परमेश्वर पवित्र है। जब मनुष्य अपने धर्म और कर्म के द्वारा जानना चाहा परमेश्वर को, वो प्राप्त नहीं हुए। इसलिए कहता है अंत समय में प्रभु आवत नहीं। जब द्वार को ही नहीं जानते तो हम उस द्वार स्वर्ग में कैसे हम प्रवेश कर पाएंगे? मार्ग नहीं जानते। यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। तो कुलिस्सियों की पत्री अध्याय 1, उसी ने तुम्हें, कुलिस्सियों की पत्री अध्याय 1 का 12वां पद, 1 का 13वां पद, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। परमेश्वर की इच्छा थी, लेकिन कौन इसमें प्रवेश करेगा? किसकी पाप क्षमा होगी? जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। वे श्राप से मुक्त हुए, वे कर्म कांडों से मुक्त हुए। किसके द्वारा? वे पापों से मुक्त हुए उसके प्रिय बेटे यीशु के लहू के द्वारा। इसलिए यूहन्ना अध्याय 3 का 16वां पद में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जितनों ने उन्हें विश्वास किया। विश्वास किसने किया? जिसे पहले से परमेश्वर ने ठहराया। रोमियो की किताब में
जिसे ठहराया उसे बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और धर्मी ठहराया उसको महिमा भी दी। इसलिए भजन संहिता 16 के 4 पद में कहते, जितने संसार में पवित्र लोग हैं उन्हीं से प्रसन्न रहता हूँ। पवित्र लोग कौन हैं? जो उनके लहू से धुले हुए हैं, अर्थात जो पहले से सृष्टि रचने से पहले ठहराए गए थे, उन्हें ही बुलाया गया। वे ही परमेश्वर के संतान, उन्होंने ही परमेश्वर को ग्रहण किया और उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। तो क्या कहें, हालेलुया। इसलिए पौलुस लिखता है कि तुम्हारे 1 कुरिन्थी अध्याय 1 में, हे भाइयों 1:26, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। मूर्खों को चुन लिया है। यहाँ चुने गए लोग, ठहराए गए लोग, बुलाए गए लोग धर्मी ठहराए गए, और जिन्हें धर्मी ठहराया उसको महिमा दी, अर्थात पुत्र के राज्य में उसको महिमा दी। इसलिए कहता है जब अंत समय आएगा, यहाँ पर और पढ़ना चाहूँगा, वह तुम्हें अंत तक, हालेलुया, वह अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। प्रभु यीशु मसीह के दिन क्या है? जब बादलों में परमेश्वर आएगा, द्वितीय आगमन में आएगा, हालेलुया। तब जो मुर्दों में जितने भी मुर्दे हैं जी उठेंगे। जो अत्यंत घिनौने काम किए हैं वे लोग दंड पाने के लिए, और जो सुकर्म काम किए हैं, जो प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं, वे लोग अनंत महिमा में प्रवेश करने के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। यीशु को कहता है प्रभु यीशु के दिनों में, यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरे, और जिन्हें पहले से ठहराया था परमेश्वर ने उन्हें धीरज से, वे जो पहले से ठहराए गए थे उन्हें ही परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ, और कुलुस्सियों के पत्र में जिससे में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उसी ने 13वां पद में 1 के 1 कुलुस्सियों 1 का 13 पद, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। तो इसमें प्रवेश करने वाले सबके सब नहीं हैं। आइए, कैसे सबके सब नहीं हैं? तो कहेंगे कि सब तो परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने सृष्टि में सबको रचा, माँ के गर्भ में सबको रचा। भजन संहिता 127 का इस पद के अनुसार लड़के यहोवा के दिए हैं। सचमुच में परमेश्वर के सभी रचनाएं सब परमेश्वर के घर और बनाए गए हैं। भजन संहिता 139 में, जब मैं गुप्त में बनाया जाता था तूने मेरे बेडोल तत्व को देखा। हर एक लोग माँ के गर्भ में बनाए गए हैं, लेकिन सौभाग्य उसी को है जो पहले से परमेश्वर ने तैयार किया था, चुना था, ठहराया हुआ था, और ठहराए हुए को ही बुलाया। और वे लोग ही जितनों ने उनको ग्रहण किया। अन्य लोग क्यों ग्रहण नहीं किए? क्योंकि वे विनाश की कटनी के लिए हैं। इसलिए वे ज्ञान के द्वारा, धर्म के द्वारा, मार्ग उनके, सत्य उनके पास में, ज्योति उनके पास में आया, लेकिन ज्योति में उन्होंने रहना अच्छा ना समझा, परंतु अंधकार को प्रिय जाना। हालेलुया। कारण कि वे चुने हुए नहीं, वो बुलाए हुए नहीं। तो अत्यंत सौभाग्य की बात यह है कि क्रूस की कथा, हालेलुया, 1 कुरिन्थी अध्याय 1 का 8 पद, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा
और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि संसार के मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। इसलिए हम अपने बुलाए जाने पर घमंड करेंगे, और जिन्हें बुलाया तो परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। और संगति में बुलाए हुए वे लोग हैं, वे दया के बर्तन हैं। आइए रोमियो की किताब अध्याय 9 के 19 पद में यह देखते हैं, अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? 20वां पद, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी का अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? 22वां पद, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़ी धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, जिसको मैं पहले ही हम पढ़ चुके हैं। रोमियो 8 का 30 पद में उसने सृष्टि रचने से पहले जिसे ठहराया था उन्हें बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया। ये चुने हुए लोग थे, अपने प्रिय पुत्र के। उसी ने अंधकार में से, हम उसी संसार में जन्मे थे, उसी मिट्टी के थे, उसी कुम्हार ने बनाया, लेकिन बनाते समय उसी चाक में बनाया। बनाते समय हमको आदर का बर्तन करके बनाया कि आदर के बर्तन महिमा पाए, उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश करके महिमा पाए, क्योंकि अंधकार से उसके पुत्र ने हमें छुड़ा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया। इसलिए पौलुस कहते हैं, तुम्हारे बुलाए जाने के लिए, हे भाइयों, तुम अपने बुलाए जाने पर घमंड करो। हालेलुया। क्योंकि जिसने हमें बुलाया है अंत तक दृढ़ भी करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वह अपनी संगति में बुलाया। किसको बुलाया? दया के बर्तनों को। इसलिए भजन संहिता 65 को उसके 4 पद में लिखा है, धन्य है वे जो चुनकर अपने समीप आने देता है, ताकि उसके आंगनों में वास करे। चुन करके उस पृथ्वी में हम भी जन्मे थे, कई धर्म में, कई जातियों में, परंतु उन जातियों में से, धर्म में से, हालेलुया, उस जंगल के संसार रूपी जंगल में से हमें उखाड़ करके अपने आंगनों में रखा, ताकि उनके हम आंगनों में वास करें। हम चुने हुए हैं, हम दया के बर्तन हैं। हालेलुया। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। हालेलुया। कितना सौभाग्य की बात है, जो चुने हुए थे, हालेलुया, उसको आंगनों में रखा। हालेलुया, कि उनके आंगन में वास करे। और हम आंगन के बर्तन, आंगन में कौन रखा जाता है? हालेलुया, गमला रखा जाता है, फूल रखा जाता है, ताकि उनके आंगनों में शोभा दे, महिमा पाए, महिमा दे। हालेलुया। और अर्थात हम पर, जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। हम यहूदी नहीं थे, परंतु अन्य जातियों में से ये वचन पूरा हुआ। हालेलुया। बुलाया। और जैसा होशे की पुस्तक में लिखा है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको बुलाया है प्रियों, हमारे बुलाए जाने पर हम घमंड करें। इसलिए पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर का
तुम्हारे विषय में सदा धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा अनुग्रह तुम पर यीशु मसीह में हुआ। हालेलुया। हम कितने धनभागी हैं जो प्रभु यीशु ने पुत्र ने हमें चुन करके अपने राज्य में महिमा देने के लिए आदर के बर्तन बना करके हमें रखा है। हालेलुया। उसी ने हमें अपने प्रिय पुत्र के ज्योति में हमें बुलाया है। हालेलुया। हम बुलाए हुए लोग हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।